Good morning students. Today we'll discuss the next topic of our lecture. In the previous lecture we will discuss about the fungi and now continue the lecture. Mushroom are often found growing on the wood. सबसे पहले क्या है, मशरूम कहाँ पाया जाता है बेटे, कहाँ उगता है, वुड पे, ठीक है। और अगर नेक्स्ट बात करूँ तो ये जो इसको ग्रो करने के लिए अगर मेन, अगर जैसे हम बोलते हैं ना किसी भी चीज़ को ग्रो करने के इन्वायरमेंट चाहिए, इसको थोड़ा सा वेट इन्वायरमेंट चाहिए होता है, ठीक है। और ड्यूरिंग रेनी सीजन, जब बरसात के मौसम में ये काफ़ी ज़्यादा उगता है, सच एज रूट्स ऑफ ट्री, और रूट्स ऑफ ट्री में भी उगता है ये। दे आल्सो ग्रो बाय द फॉर्मिंग ऑफ माइसिलियम बट दोस लाई अंडर द सर्फेस ऑफ सॉइल। और ये कहाँ पाया जाता है, सर्फेस ऑफ सॉइल। इन द विंटर सीजन यू माइट हैव ईटन ए लॉट ऑफ मशरूम। विंटर सीजन में हम काफ़ी सारा मशरूम खाते हैं। दोस वुड हैव एडिबल। और इसमें याद रखना बेटा, कुछ मशरूम्स को हम खा सकते हैं, कुछ को नहीं खा सकते। इसका रीज़न क्या होता है, कुछ पॉइजनस इन नेचर होता है, कुछ अच्छे होते हैं हमारे लिए, ठीक है। और इसका जो शेप होता है कैसा होता है, अम्ब्रेला लाइक शेप होता है, ठीक है। और अम्ब्रेला लाइक शेप होता है और ये क्लोजली एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, और स्टैक्स और स्लिट लाइक स्ट्रक्चर होता है। और जो स्लिट्स होते हैं इसके अंदर आप देखो ना, गिल्स लाइक होंगे। गिल्स मतलब क्या होता है, जैसे मछलियाँ क्या होते हैं पानी में सांस लेते हैं, उनके अंदर गिल्स होता है। वो क्या करता है कि वाटर उस गिल्स में से हमेशा पास होता रहता है और उसमें से वो ऑक्सीजन को छान कर बाकी चीज़ पास करता है। उसी तरह इसमें गिल्स होता है, मतलब जस्ट समझाने के लिए बताया, वो सिस्टम इसमें नहीं होता है, ठीक है। सिंस फंगी आर यूजुअली टू मेक देयर फूड, और जो फंगी होता है यूजुअली टू मेक देयर फूड दे डिपेंड ऑन द अदर, या जो मेनली फंगी होता है वो दूसरे पे डिपेंड करता है, ठीक है। सम ऑफ दैम इवन सर्वाइव अंडर एरोबिक कंडीशन। कुछ जो होता है वो एब्सेंस ऑफ एनारोबिक कंडीशन, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी सर्वाइव करें, जैसे माउल्ट्स। ईस्ट कैन ग्रो अंडर द एरोबिक कंडीशन। जो ईस्ट है बेटा वो हमेशा एरोबिक कंडीशन में ही ग्रो करता है। फंगी आर आइदर, फंगी जो है आइदर क्या है, सेप्रोटिक और पैरासिटिक है, ठीक है। सेप्रोटिक वंस ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ये जो होता है बेटा, अब देखो इनके मतलब बताता हूँ। ये जो होता है सेप्रोटिक होता है वो कहाँ से अपना फूड बनाता है, डेड और डिकेइंग मैटर से। और अगर दूसरे की बात करें, ये अपना खाना कहाँ बनाते हैं, न्यूट्रिएंट बाय लिविंग इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या है बच्चे कि एक जो होता है वो अपना खाना बनाता है डेड और डिकेइंग मैटर, मतलब जो मर चुके हैं उनके बॉडी को खा के वो अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। अगर दूसरे की बात करें, डिकेइंग मैटर से अपना खाना बनाते हैं, और दूसरे की अगर बात करें तो वो क्या करते हैं, न्यूट्रिशन बाय लिविंग इनसाइड ऑन द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। ये क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर घुसकर वहाँ पे कब्जा करके उनके न्यूट्रिशंस पे कब्जा करके वहाँ से खाते हैं, ठीक है। अगर रिप्रोडक्शन की बात करूँ, रिप्रोडक्शन इन फंगी टेक प्लेस बाय द एसेक्सुअल मेथड। एसेक्सुअल मेथड का मतलब क्या होता है, एक ही इंडिविजुअल टेक पार्ट करता है, ठीक है। एक ही इंडिविजुअल मतलब एक ही इंडिविजुअल टेक पार्ट करता है। जैसे सेक्सुअल एसेक्सुअल में क्या होता है, सेक्सुअल में क्या होता है, दो इंडिविजुअल टेक पार्ट करता है, दो मिलके एक नया बनाता है। इसमें क्या एक ही पार्ट लेता है और एक नया बनाता है, ठीक है। सर्टन टाइप ऑफ मॉल्ट्स माइल्डीव्स एंड द मशरूम्स रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। कुछ कहाँ से रिप्रोड्यूस होता है, स्पोर फॉर्मेशन से, ठीक है। ब्रेड एंड द मोल्ड्स ग्रोइंग ऑन दम शुड नॉट बी कंज्यूम। ब्रेड मीन्स क्या है, अगर आप ब्रेड लेके आए हो, ठीक है, उसको बाहर आप रख दो, ठीक है, थोड़ा सा मॉइस्ट कंडीशन में, जहाँ पे थोड़े से मॉइस्चर ज़्यादा हो, ठीक है। आप देखोगे कुछ दिनों बाद ना उसको वाइट कलर सा कुछ जम जाएगा, वो क्या होता है बेटा, फंगी होता है। और वही आप ब्रेड को आप कोल्ड कंडीशन में रख दो, मतलब फ्रिज में रख दो, तो चाहे 10 दिन रख लो, हाँ, मतलब टेस्ट थोड़ा जरूर चेंज हो जाएगा बट फंगी नहीं जमेगा उस पर, ठीक है। हाँ, बट अगर मॉइस्चर है उसमें फ्रिज के अंदर भी, तो हो सकता है कि वहाँ भी जम सकता है। और अगर आप इसे खा लोगे तो इससे क्या होगा, आपको फूड पॉइजनिंग हो सकता है, ठीक है। टोस्टिंग द ब्रेड में किल द, और इसलिए बोलते हैं ब्रेड को हमेशा टोस्ट करके खाना चाहिए, बिकॉज क्या होता है, समटाइम ब्रेड ज़्यादा पुराना होता है, अगर आप उसे टोस्ट नहीं करोगे तो उसमें जो फंगिस होते हैं वो आपके लिए फूड पॉइजनिंग हो सकता है। आपको अगर उसे खा लोगे तो आपको फूड पॉइजनिंग हो सकता है, इसलिए अगर टोस्ट कर दोगे तो वो क्या होता है, वो मर जाते हैं। इसके बाद क्या है बेटा, यूज़फुल और हार्मफुल फंगी, ये आपने खुद देखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ना है प्रोटोजोआस। तो ये क्या होता है, डू ऑल द माइक्रोऑर्गेनिज्म एक्सिबिट प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक। इसका पहला क्वेश्चन है, क्या सभी माइक्रोऑर्गेनिज्म का प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। आंसर है नो, सभी में नहीं होता। फंगी में चलो हो गया, बट ये जरूरी सब में होगा, सभी माइक्रोऑर्गेनिज्म होगा। एट द नेम सडन प्रोटोजोन्स आर द थ्रू द फर्स्ट एनिमल डैट इवॉल्व इन द अर्थ। ये बेटा फर्स्ट एनिमल था जो अर्थ पे
पैदा हुआ था। और ये यूनिसेलुलर होता है, सिंगल यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल होता है। ऑर्गेनिज्म दैट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल, ये एनिमल की तरह कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। और अल्थो दे आर सेम द शो द प्लांट लाइक, और ये समटाइम प्लांट जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो करते हैं। क्यों? इसमें क्या होता है बेटा, क्लोरोफाइल होता है, क्लोरोफाइल एंड कैन परफॉर्म, और इसमें क्लोरोफाइल होता है जिसका करके क्या होता है, मतलब वो एनिमल के कैटेगरी में आता है, उनके तरह कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो करता है। बट इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट्स वाले में, क्योंकि इसमें क्लोरोफाइल होता है, उसकी हेल्प चाहिए, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करता है, अपना फूड बनाता है। ठीक है। द सेल वॉल इज लैकिंग फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिना, और याद रखना कि ये एल्यूमिना में नहीं पाया जाता है, इसको छोड़कर इसमें ठीक है। तो लैकिंग मतलब क्या होता है, द सेल वॉल इज लैकिंग फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिना। ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ, दे आर स्टिल कंसिडर एनिमल, मतलब कि ये सब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होने के बावजूद भी हम इसको एनिमल्स कैटेगरी में ही रखते हैं। प्रोटोजोन्स आर द आइदर मतलब कि स्पैरोसाइटिक और पैरासाइटिक हो सकता है, दोनों, मतलब कि या तो ये खाना जो डेड मैटर्स और डिकेइंग से लेंगे, या तो किसी के बॉडी पे कब्जा करके खाएंगे, ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है। दे लीव आइदर इनसाइड द, मतलब क्या है कि या तो बॉडी की ये किसी के बॉडी के इनसाइड भी रह सकता है, और ये बाहर में रह के भी जिंदा रह सकता है। ठीक है। प्रोटोजोन्स फाउंड इन द फ्रेश वाटर में एज वेल एज द मरीन वाटर, ये फ्रेश वाटर में रह सकता है और मरीन वाटर में भी रह सकता है, और ये मिट्टी में भी रह सकता है। द रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन द बाइनरी फिजन, इसमें इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाइनरी फिजन से, स्पोर फॉर्मेशन से और बडिंग से। ठीक है। ये सभी चीज़ें मैंने आपको पीछे पढ़ा दिया। और अगर हम इसकी स्टडी करेंगे, इसको बोलते हैं प्रोटोजोलॉजी। ठीक है। सैफ्रोटिक और पैरासिटिक इन नेचर, इसका मीनिंग बेटा मैंने आपको पीछे भी बोला था लाने के लिए। चलो आई थिंक आप पढ़ के आपने इसका मीनिंग देखे होंगे, इफ़ नहीं देखे तो बच्चे दोबारा देख लो। ठीक है। क्योंकि जो काम आपको दिया वो तो आपको ही करना पड़ेगा, आपको नहीं लगता पता तो मुझसे पूछो, बट करना तो आपको ही पड़ेगा। लेट अस डिस्कस द कॉमन, मतलब कुछ कॉमन इसके एग्जांपल्स, या ये कहाँ पाया जाता है वो हम पढ़ते हैं। अमीबा क्या है बेटा, अमीबा इज द सिंपलेस्ट प्रोटोजोन्स। अमीबा क्या आता है, यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है। दे आर द, इसमें इरेगुलर शेप होता है। इसमें याद रखना लोकोमोशन मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ये जा सकता है। ठीक है। टेक प्लेस बाय मीन्स ऑफ सूडोसोपोइडिया, मतलब फॉल्स फीट। ठीक है। विच टेक बार्स विच आर मेनली एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, और ये क्या होता है बेटा, एक्सटेंडेड पार्ट, एक्सटेंडेड मतलब एक्स्ट्रा पार्ट होता है किसका, सेल मेम्ब्रेन का होता है। और सूडोसो बोलता है, पी बेटा साइलेंट होता है इसमें। सूडोसोपोडिया इज आल्सो हेल्प ऑफ अमीबा टू कैच इट्स प्रे सच एज एल्गी एंड बैक्टीरिया, कैच मतलब पकड़ना होता है। ठीक है। बाय द सिंपल इनगुल्फिंग दम एंड, अब इसका मीनिंग आपने इस लेक्चर में बेटा इसका मीनिंग ढूंढना आपने है किसका, दम एंड टेकिंग दम विद इट्स बॉडी, मतलब क्या है कि बाय द सिंपली इंगुल्फिंग दम एंड, फिर क्या करता है उसको पकड़ लेता है विद इन इट्स बॉडी, उसके बॉडी से उसको पकड़ लेता है। ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो अमीबा बॉडी फ्लो अराउंड द फूड पार्टिकल्स एंड एनगल्फ इट, एनगल्फ का मतलब होता है कि उसको पकड़ लेता है। ठीक है। एनगल्फ का मतलब ऐसे बोल सकते हो उसको अपने अंदर कैद कर लेता है। ठीक है। और एनगल्फिंग जो ऊपर मैंने आपको बताया था उसका मतलब भी यही होता है। ठीक है। मतलब क्या कि उसे कैच कर लेता है, सच एस एल्गी और बैक्टीरिया को, उसको अंदर अपने अंदर कैद कर लेता है और अपने बॉडी के अंदर ले लेता है। समझ गए। द अमीबा मतलब कि अमीबा बॉडी क्या होता है, फ्लो करता है कि इसके फूड पार्टिकल के आसपास उसे एनगल्फ करता है। एंजाइम्स आर सिक्रीटेड इन अ बॉडी बाय फूड वेकल्स, एंजाइम्स जो होता है वो सिक्रीट होता है इन द बॉडी बाय फ्लूइड वैक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ विच फूड मटेरियल इज डाइजेस्टेड। ठीक है ना। और अमीबा रिप्रोड्यूस बाय द बाइनरी फिजन, ये बाइनरी फिजन से होता है। जैसे पेरेंटल सेल है स्टार्टिंग वाला, न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू हो गया, साइटोप्लाज्म यहाँ देखो ये स्टार्टिंग वाला, फिर ये थोड़ा सा डिवाइड वाला प्रोसेस शुरू हुआ। यहाँ पे ये देखो पहले सिंगल था ये पेरेंटल सेल, ये डिवाइड हुआ, फिर ये हौली हौली अलग हुआ, यहाँ से फिर ब्रेक होगा, ये दो नया डॉटर सेल बना लेगा। ठीक है ना। इसके बाद अगर करेंगे तो इसका क्या होता है, स्लीपर शेप होता है। यूनिसेलुलर प्रोटोजोन्स कॉमनली फाउंड इन वाटर में, इट इज़ फ्री लिविंग इन पैरासिटिक एनिमल में होता है।
इट सेल मेम्ब्रेन इज ए, और इसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है कवर्ड ऑल ओवर द हेयर लाइक सेलिला, और इसके सेल मेम्ब्रेन पे क्या होता है, सभी तरफ क्या होता है कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये मैंने आपको बताया था ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे होता है, इसे सेलिला बोलते हैं, ठीक है। विच हेल्प द एनिमल टू स्विंग एंड बाथिंग, और यही हेल्प करता है इसको वाटर में स्विंग करने में, मतलब कि स्विमिंग करने में, ठीक है, तैरने में। सेलिला इज आल्सो हेल्प द पैरामीशियम टू द कैच स्प्रे, मतलब ये और भी हेल्प करता है किसी चीज़ को पकड़ने में, ठीक है। मतलब क्या होता है कि सबसे पहले क्या देखो, ये उसमें हेल्प करता है, और ये एक तरह का जैसे कि आप कैच किसी चीज़ को पकड़ने में भी हेल्प करता है, ठीक है। दे इज़ एन ओरल ग्रूव्स इनटू विच फूड वाटर रिडायरेक्टेड बाय द सिलेबा, मतलब कि ये ओरल ग्रूव, मतलब यहीं से उनके अंदर फूड जाता है, ठीक है। द फूड फाइनली गोज इनटू द बॉडी एंड गेट डाइजेस्टेड बाय द फूड वेहिकल्स, ठीक है। सबसे पहले उसे पकड़ते हैं, ठीक है, फिर वो इसी की हेल्प से अपने अंदर फूड लेते हैं। फूड लेने के बाद क्या करते हैं कि वो ठीक है ना, फूड जाता है, फिर उसके अंदर वो फूड जाके डाइजेस्टेड होता है, कहाँ पे, फूड वेहिकल्स में। इट्स फूड इज मेनली एल्गी हो सकता है, बैक्टीरिया होता है, और इट्स रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, ठीक है। और इसका ये स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो स्ट्रक्चर, और नीचे का स्ट्रक्चर देखोगे एग्लूना का भी स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपने खुद करना है, ईजी होता है क्योंकि पीछे जो पढ़ाए हुए हैं उनमें से ये पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो वायरसेस, ये क्या होते हैं। कैन यू थिंक एन ऑर्गेनिज्म दैट इज नॉट रियली एन ऑर्गेनिज्म, वी नो इट। जैसे कि वायरसेस की बात कर लो तो एक्चुअल में देखो क्या होता है कि ये जब तक किसी की बॉडी पे कब्जा ना करें ना, तब तक ये क्या होता है, इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव मतलब कि ये जिंदा नहीं, जिंदा तो होते हैं बट इनके बॉडी का प्रोसेस क्या होता है, वो रुक चुका होता है, ठीक है। जब ये किसी के बॉडी पे कब्जा कर लेते हैं ना, फिर ही एक्टिव होते हैं। मतलब जब तक ये कहीं पड़े हुए हैं, इनएक्टिव पड़े हुए हैं, सालों साल लाखों साल तक ये इनएक्टिव पड़े रहते हैं, ठीक है। जैसे ही इनको अपना होस्ट मिलता है, मतलब उसके बॉडी पे कब्जा करेगा, और कब्जा करने के साथ ही ये क्या कर लेंगे, एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है ना। यस, देयर इज वन सच ऑर्गेनिज्म विच एग्जिस्ट काइंड ऑफ टूलाइट जोन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, मतलब ये दोनों के बीच में प्रेजेंट हो, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में हम बोल सकते हैं, इसे वायरस बोलते हैं। वायरसेस अपेयर ऐसे पार्टिकल, ये एक पार्टिकल होता है जिसका रेंज होता है 0.0152। अब देखो 1 माइक्रोन क्या होता है, मिलियंस टाइम्स 1 माइक्रोन क्या होता है, 1/मिलियन, मतलब 1/मिलियन। आप सोचे 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1 के साथ 6 जीरो, ठीक है। एक को हम 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो साइज आएगा वो 1 माइक्रोन के बराबर होता है। और वो देखो ये इससे भी छोटा होता है, 0.015, 0.02 माइक्रोन, समझ रहे हो आप। तो मतलब 1 करोड़ टाइम छोटा होता है ये, मतलब अगर आपको एक चीज़ देख रहे हो उससे 1 करोड़ टाइम ये छोटा होता है। दे आर सो स्मॉलर दे कैन ओनली सीन बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मतलब क्या है कि इसे सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हो, इसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। दे डू नॉट हैव सेल, इसका कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। दे नथिंग बट दे टीनी स्पेस इन द न्यूक्लियर मटेरियल, इसमें बस सिर्फ न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट होता है। दे आदर हैव डीएनए होता है या तो आरएनए हो सकता है, उसमें डीएनए आरएनए का मटेरियल कोटेड विद प्रोटॉन्स, ठीक है, प्रोटीन्स। दे लीव एज पैरासाइट्स दैट इज दे ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट बॉडी, मतलब जब तक होस्ट बॉडी पे ये नहीं कब्जा करेगा तब तक ये डेड है, ठीक है ना। वायरस मल्टीप्लाई ओनली जब ये होस्ट बॉडी पे कब्जा करेगा, और जब तक नहीं करेगा तब तक ये अपने आप को मल्टीप्लाई मतलब 1 से 2 नहीं बना सकता, ठीक है। और ये जब भी किसी भी कब्जा कर लेता हो तो उनके जो हेल्थी सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते जाते हैं, और उनसे न्यूट्रिशन लेकर उनको खा के ये अपने आप को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते रहते हैं, और होस्ट बॉडी क्या करते हैं, इन्फेक्टेड करते रहते हैं, ताकि इससे वो क्या होता है, बीमार हो जाते हैं, ठीक है। व्हेन दे फाउंड, मतलब आप समझोगे नहीं, अगर ये जो वायरसेस होते हैं होस्ट बॉडी के बाहर मिलता तो ये क्या होता है, वायरसेस एग्जिस्ट एज ए प्रोटीन कोट और कैप्सिड समटाइम इनक्लोज्ड विद इन ए मेम्ब्रेन। जब ये होस्ट के बाहर मिलता है, जब तक ये होस्ट के बाहर रहता है तब तक वो क्या होता है, प्रोटीन कोट के अंदर रहता है, कैप्सिड के अंदर रहता है, या इनक्लोज्ड किसके अंदर रहता है, मेम्ब्रेन के अंदर। वायरस इन्फेक्ट द प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, इवन द बैक्टीरियल सेल, ये बैक्टीरियल सेल को भी इफेक्ट कर देता है, ठीक है। ए वायरस विच इन्फेक्ट ए बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज, ठीक है।
1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। इट यूज इन द और इट यूजेज द बैक्टीरियल सेल्स एज ए होस्ट। होस्ट मतलब क्या होता है, उसकी बॉडी से सारे न्यूट्रिशन लेता है, एक तो उसकी बॉडी पे कब्जा करता है और होली होली क्या करता है, उसे ही ख़त्म कर देता है। ठीक है, इट इज़ ए इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑफ क्लस्टर इन्फ्लुएंस ऑफ ईच ऑफ द, अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे इसे तो ईच ऑफ द 100 नैनोमीटर के बराबर होता है, यानी बिलियन ऑफ 1 मीटर को हम 1 बिलियन से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, 1 बिलियन आप समझ सकते हो कितना बड़ा रकम होता है। आप 1 मीटर को उससे डिवाइड करोगे, जो आएगा वैल्यू उतना बड़ा होता है ये। बोथ मेम्ब्रेन एंड प्रोटीन कोट आर विजिबल, और याद रखना बोथ मेम्ब्रेन और प्रोटीन कोट क्या होता है, विजिबल होता है। ए माइक्रोग्राफ ऑफ द वायरस एंड द कॉज द टबैको मोज़िक डिजीजेस। ये जो माइक्रोग्राफ ऑफ वायरस होता है उससे क्या होता है, कॉज टबैको मोज़िक डिजीजेस इन द टबैको प्लांट इज शो इन द पिक्चर। ठीक है, ये आपको पिक्चर में शो किया गया। अगर मैं वायरसेस की बात करूँ तो ये अगर बोलोगे इनके स्ट्रक्चर, तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया होता है इसका। ठीक है, सम वायरसेस आर नेम आफ्टर द डिजीजेस दे कॉज द प्लांट एनिमल, मतलब कुछ वायरसेस का नेम है जो वो डिजीजेस पैदा करते हैं उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए टमैको प्लांट इन इन्फेक्टेड बाय द टमैको मोज़िक वायरस, जो तम्बाकू के प्लांट, जो टबैको प्लांट्स होते हैं ना, ठीक है, जिसके सिगरेट बनते हैं एक्सेट्रा बनते हैं, वो किससे इन्फेक्टेड होता है, टबैको मोज़िक वायरस से। वाइल जो रेबीज इज द नेम ऑफ द डिजीज कॉज बाय द रेबीज वायरस। ठीक है ना, रेबीज जो नेम होता है वो किससे होता है, रेबीज वायरस से होता है। वायरसेस आर नो यूज टू एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वायरस का कोई यूज़ नहीं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। हिंस वी विल डिस्कस ओनली द हार्मफुल, इसका हमेशा हार्मफुल इफेक्ट है, मीन्स क्या, दूसरे पे कब्जा करना और उसकी बॉडी को होली ख़त्म कर देना। ठीक है, ये इजी है। वायरस इन प्लांट एनिमल जो काफ़ी सारे डिजीज़ पैदा करते हैं, जैसे कि आपको कफ होना, फ्लू होना, बुखार होना एक्सेट्रा होना, या तो विच इफेक्ट द लिम्स एंड द लीड टू द पैरासिटिक इफेक्ट, इट कॉज द लॉस ऑफ एबिलिटी टू मूव द लिम्स एंड द प्रॉपर्टी, मतलब काफ़ी सारे हमारे बॉडी इफेक्ट की अगर बात करें तो वायरस क्या होता है, कुछ वायरस जो होते हैं बोटे हमारे बॉडी पे इस तरह इफेक्ट करते हैं कि हमारी बॉडी मूवमेंट करना भी बंद कर देता है। ठीक है, अब इसके में से अगर मेन एक वायरस की बात करूं तो जैसे HIV वायरस है, आपको पता ना, अगर किसी को HIV वायरस या एड्स हो गया तो उसका इलाज नहीं है। ठीक है, ये क्या करता है, हमारी बॉडी पे हौली हौली कब्जा करना शुरू कर देता है और एट लास्ट क्या होता है, हमें ख़त्म कर देता है। इसका कोई इलाज नहीं अगर ये हो जाए, इससे बचा जा सकता है अगर कुछ मेडिसिन से, पर वो हाईली कॉस्टली मेडिसिन होते हैं, उसे लेकर सर्वाइव किया जा सकता है, बट ये इंसान बच नहीं सकता। ठीक है, इन एनिमल द फूट एंड माउथ डिजीज वायरस, फूट एंड माउथ डिजीज वायरस जिसे बोलता है FMDV, कॉज फूट एंड द माउथ डिजीजेस इन द प्लांट लीव्स ऑफ द टमैको प्लांट में बी इन्फेक्टेड बाय द टमैको मोज़िक वायरस। अगर टमैको प्लांट की बात करूँ तो उसमें टमैको मोज़िक वायरसेस होते हैं। ठीक है, समटाइम दे कॉजेज कैंसर। ठीक है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करूँ तो मैं एक और लेक्चर इसके बाद रह जाएगा आपका। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करूँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल एज दे कॉज डिजीज। सीधी सी बात है, हार्मफुल कौन है, जो हमें कोई बीमारी दे, चाहे ह्यूमन को दो, एनिमल को दो, चाहे प्लांट को दो, वो क्या होगा, हार्मफुल होगा। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखो पैथोजेंस एंटर, अब देखो पैथोजेंस जो होता है उसे मेनली हम क्या मानते हैं, हार्मफुल। पैथोजन जब भी एंटर करता है बॉडी में थ्रू, या तो एयर से करे, फूड से करे, या और कोई कैरियर मतलब जो हमें उसके बॉडी तक, जो किसी तरह हमारी बॉडी तक उसे पहुंचा, उसे कैरियर बोलते हैं। दे कैन आल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बाय द इन्फेक्टेड पर्सन। मतलब क्या होता है, अगर किसी को किसी तरह का मतलब कि इस तरह की मतलब किसी की बॉडी में पैथोजन पहले से एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर आप उसके कांटेक्ट में जाते हो तो हो सकता है आप भी इन्फेक्टेड हो जाओ। जैसे कोलेरा हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, किसी को बोलते हैं ना फ्लू हो गया मेरे पास मत, क्योंकि वो अगर छींकेगा तो आपको भी हो सकता है। चिकन पॉक्स हो गया, ठीक है ना, व्हेन द पर्सन सफरिंग फ्रॉम द कोल्ड, ठीक है ना, थाउजेंड्स ऑफ, जब भी एक बार वो आप छींकते हो क्या होता है बेटा, आपके बॉडी में से थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ वायरसेस निकलता है, बाहर निकलता है। अगर उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में कोई आ जाता है तो उसे भी सेम प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, और ये इन्फेक्ट करता है। और देखो
अब अगर मैंने बोला कैरियर की बात करें तो जैसे क्या होता है, इंसेक्ट लाइक मॉस्किटो, अगर मच्छर की बात कर ले, हाउस फ्लाई की, मक्खियों की बात कर ले, ये क्या होता है, एक तरह का कैरियर होता है, क्योंकि ये पूरे जगह पे कहीं कहीं भी उड़ते रहते हैं और क्या करते हैं, एट लास्ट आपके आके आपके फूड पे बैठेंगे और आप वही फूड खाओगे, या आपके हैंड पे बैठेंगे। अगर आप हैंड वॉश नहीं करोगे, आप उसी हैंड से खाओगे और आपके अंदर क्या हो जाएगा, आपके काफ़ी सारे वायरसेस एंटर करेंगे और उससे क्या होगा, आप इन्फेक्टेड हो जाओगे। ठीक है, ऑल द मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर, ठीक है ना। और याद रखना ये सभी मॉस्किटोज जो होते हैं इवन फ्रेश वाटर में भी ब्रीड करके अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, हिंस द प्रिवेंट्स ऑफ ब्रीडिंग, इसलिए बोलते हैं कि अपने आसपास कभी भी कूलर हो, किसी भी चीज़ में हो, ज़्यादा दिन पानी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या पैदा होता है, मच्छर। ठीक है, इसके बाद आपका लास्ट लेक्चर रह गया। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे।